हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन केवल श्लोक नहीं है, एक चुनौती है, एक ऐसा सवाल जिसने महान ऋषियों विद्वानों के मन में भी संदेह की गूंज पैदा कर दी। कर्म और अकर्म, इस भ्रम के भंवर में दुनिया का बड़ा से बड़ा बुद्धिमान भी फंस जाता है। और आज हम सोचते हैं कि स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से किया गया हर कर्म हमें आगे बढ़ाएगा, और यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। यह स्वतंत्रता हमारे भटकाव का कारण बनेगी। हमारा हृदय अशुद्ध होता है, लक्ष्य अनिश्चित होता है, तो प्रत्येक हमारा पसंद एक नए संशय को जन्म देगा। रास्ता क्या है, पथ कौन सा है? वही जो सदियों से चला आ रहा है, वही जिस पर भगवान विवस्वान सूर्यदेव चले। श्रद्धा का रास्ता, गुरु के अनुभवों को सुनकर शास्त्र के प्रकाश में अपने कर्म को समर्पण में ढालने का रास्ता। समर्पण, निष्काम भाव, यही वह कुंजी है। जब कर्म कर्तव्य से प्रेरित होता है, फल के मोह से मुक्त होता है, तो कुछ घटित होता है। हृदय की विकृतियां धुलने लगती है और अंधकार में छिपा आत्म ज्ञान का प्रकाश फूटने लगता है। यही है वह सच्चा सुख जो कर्म में रहते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है। अर्जुन इसी संकट में खड़े थे। एक और धर्म, दूसरी ओर प्रेम, एक और कर्तव्य, दूसरी ओर संन्यास का विचार। उनका मन हमारी तरह मोह के अंधकार में भटक रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपने विचार को, अपनी इच्छा को समर्पित कर दिया और निष्काम भाव से एक क्षत्रिय का कर्तव्य निभाया, तो वही कर्म उनके लिए मुक्ति का द्वार बन गया। इसलिए आज का सबसे सरल, सबसे प्रभावी मार्ग है कृष्णा भावनामृत। हर क्षण, हर कर्म, चाहे वह भोजन का कण हो या जीवन का सबसे बड़ा निर्णय हो, उसे भगवान को अर्पित कर देना है। यह समर्पण ही वास्तविक स्वतंत्रता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे सबसे सरल साधन बताया है। प्रभु के नाम का स्मरण, प्रभु के नाम का जप करना। तो प्रश्न अब यह नहीं है कि कर्म क्या है, प्रश्न यह है कि आप किस भाव से कर्म कर रहे हैं। अपने भीतर के अर्जुन से पूछिए, क्या यह कर्म मेरी इच्छा है या ईश्वर के प्रति मेरा समर्पण? इसका उत्तर जान लेने के बाद जब हमारा भाव शुद्ध हो जाता है, तो हर फैसला हमें सही दिशा में ले जाएगा। मुक्ति का रास्ता हमें खुद दिखाई देगा।